वेलकम बैक। आ गया हूं बहुत लंबे समय के बाद में आपके लिए वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। पूरे 5 पॉइंट बताने वाला हूं। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज मैं 5 उपाय बताने वाला हूं फिट रहने के, और यही 5 गलतियां हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये 5 में से मैं गारंटी देता हूं कि आप 2 से 3 मिस्टेक्स तो करते होंगे, और 5वीं मिस्टेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक पूरा देखिएगा। स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, यूज पॉजिटिव वर्ड। कई बार हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। आपने भी ये वर्ड यूज किए होंगे, मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा, मैं तो मोटी होते जा रही हूं। ये वर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो है, या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस तरह के वर्ड्स आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे और आपके हॉर्मोन्स पे नेगेटिव असर डालते हैं। और आपने तो सुना होगा कि जिस चीज को सच्चे शिद्दत से चाहो, ब्रह्मांड उसे देने पे आपके लिए तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, तो ये नेगेटिवली रिचार्ज करता है आपके बीएमआर को, नेगेटिव असर डालता है आपके बॉडी के हॉर्मोन्स पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आपके दिल दिमाग में ये वर्ड्स आते हैं, तो ये वीडियो को याद कीजिए और पॉजिटिव वर्ड को यूज कीजिए। इसकी जगह पे बोलिए आपको रिजल्ट धीरे धीरे आता है। इसकी जगह पे आप बोलिए कि मेरी बॉडी में थोड़ा हार्डवर्क करके मुझे रिजल्ट लाना पड़ता है, या पतला होना पड़ता है, या फिट होना पड़ता है। क्योंकि पॉजिटिव वर्ड, ये साइंस और रिसर्च ने भी प्रूव किया कि पॉजिटिव वर्ड्स आपकी बॉडी पे और आपके दिल दिमाग पे पॉजिटिव असर डालते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके दिल दिमाग में या मुंह पे, ये जुबान पे शब्द आते हैं, तो इस वीडियो को याद कीजिए। ये अक्सर चीजें मैंने नोट की है हमारे स्टूडियोज है, जैसा आपको पता है फिटनेस चेन है हमारी स्टूडियोज की, वहां पे भी जब कभी इंक्वायरीज आती है कोई, तो वो लोग भी इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। जिस तरीके से मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ कि इस तरीके से आप बोलते रहेंगे तो ये चीजें आपके बॉडी पे वैसे ही असर डालेगी जो आप कहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब आता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे। जैसे सेइंग है, ग्रीक सेइंग है, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। उसका कारण क्या है? अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट लोगों के साथ में रहिए। उसी तरह से अगर आप फिट होना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ में रहिए जो फिट है या जो एक्सरसाइज की बात करते हो। ऐसा रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप ड्रिंक करने वाले लोगों या स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके ड्रिंक या स्मोकिंग के चांसेस 90% होते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बनेंगे। उसी तरह से अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग फिटनेस की बात करते हो या जो काफी फिट हो, उनकी संगत में रहिए। वो आपको मोटिवेट रखते हैं पॉजिटिवली कि आप भी फिट बने रहें। मिस्टेक नंबर 3 लेके आ गया हूं दोस्तों, घर पे एक्सरसाइज करना। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो आपके रेगुलरिटी में और डेडिकेशन में काफी कमी हो जाती है। एक साइकोलॉजी के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हुआ कि जब आप जिम जाते हैं तो आपके वर्कआउट करने के चांसेस 79% से इंक्रीज होते हैं, और साथ ही साथ आपके फिट होने के चांसेस 65% इंक्रीज हो जाते हैं। साइकोलॉजी क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पैसा पे करते हैं तो इनडायरेक्टली, विच इज गुड साइन, कि आप चाहते हैं कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, दैट इज पॉजिटिव साइड। तो आप अपने जिम को लेकर या फिटनेस स्टूडियो को लेकर रेगुलर हो जाते हैं। मेरे घर में ही जिम और योगा सेंटर दोनों है, फिर भी मैं बाहर जाता हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि वहां जाकर आप फोकस कर पाते हैं अपने वर्कआउट के ऊपर, तो आपके फिट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए, कभी कभी घर पे वर्कआउट करना अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आप वर्कआउट के लिए नहीं जा पा रहे उस पर्टिकुलर दिन, उस दिन ठीक है, पर रेगुलर बेसिस पर मेक श्योर दैट आप घर पे वर्कआउट ना करके रेगुलरली जिम या फिटनेस स्टूडियोज या योगा सेंटर में जाके वर्कआउट कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संस्कृत का ये जो लाइन मैंने अभी बोली, ये भगवत गीता की लाइन है, और भगवत गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका ये मतलब है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो अपने आप मिल जाएगा ब्रैकेट में। जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं रेगुलरली भगवत गीता पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं कि एक धार्मिक बुक है, ये आपको जीवन जीने की सच्चाई और सही तरीका बताती है। तो इसका श्लोक कैसे कनेक्टेड है फिटनेस से और आपके फिट रहने से, वो बता देता हूँ।
कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। कई बार हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे वेट गेन करना है, या मुझे बॉडी बिल्ड करना है, या मेरे को अपने हार्ट की कंडीशंस को स्ट्रांग करना है, या मुझे रेगुलरली योगा करके अपनी बॉडी को टोनिंग अप करना है। ये हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने वेट गेन करने में कितना वक्त लगाया है? अगर आपका वेट गेन, आपने 1 साल तक वेट गेन किया है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 15 या 20 दिन में रिजल्ट मिल जाए, जो कि गलत है। आपको रेगुलरली कर्म करते रहना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। देखिए, मैं हमेशा इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक पत्थर है, उसके ऊपर पानी की बूंद टपक रही है, 1 2 3, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये टपके जा रही है। 1 हफ्ता, 1 महीना, पत्थर पे कोई असर नहीं होता। पर एक न एक दिन आपको भी पता है कि 1 साल के बाद में वो पत्थर टूट जाएगा। तो उसी तरीके से आपको वर्कआउट करते रहना है रेगुलरली। जो भी है, आप एरोबिक्स करते हो, योगा करते हो, पावर योगा करते हो, जिम जाते हो, उस तरह की एक्सरसाइजेस आपको रेगुलरली करनी है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट आपको पहले दिन मिलेगा या पहले हफ्ते, क्योंकि हर किसी का बॉडी साइंस के अकॉर्डिंग अलग होता है। आपकी एज पे, आपके बीएमआर पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके खाने पीने के तरीके से, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है आपके बॉडी के वेट लॉस करने में और आपको फिट बनाने में। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज जल्दी रिजल्ट या ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। कीप ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, दैट इज इन योर हैंड। सो ये मिस्टेक नंबर 4 है जो हम लोग करते हैं, कभी कभी रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट करना। और अब आता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये चीज आप बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं, इजीली ध्यान दे सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश टीचर के पास जाएंगे या हिंदी टीचर के पास में? चलिए, बहुत सिंपल पूछ लिया। एक और पूछता हूं, अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप ऑर्थोपेडिक, हड्डी के डॉक्टर के पास में जाएंगे या आई स्पेशलिस्ट के पास में? उसी तरह हमेशा जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं, फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करते हैं, या किसी भी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि वो खुद कितना फिट है। अगर फिटनेस, जो जिम का फिटनेस स्टूडियो का ऑनर है या जिम का ऑनर है या आपका ट्रेनर है, अगर वो खुद फिजिकली फिट नहीं है तो वो आपको फिट कैसे बना सकता है? जरा गहराई से सोचिए। या सिर्फ उसने सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो फील्ड ज्वाइन किया है? कई बार मैं सिंस 2004 से, और जब से हम लोगों ने सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग स्टार्ट किया है लोगों को सर्टिफाइड बनाना, तो जहां हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम वो जो ट्रेनीज होते हैं, जो ट्रेनर बनने वाले होते हैं, उनको भी इस बात का नॉलेज बताते हैं, उनको भी ये बात समझाते हैं कि जब आप सिखा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हो और आप भी उतने ही फिट बने रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए कोई इस फील्ड में आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप जिम ज्वाइन करते हैं, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो वहां के ऑनर को, वहां के ट्रेनर को ध्यान से ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके खुद के फिटनेस के पते नहीं है। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स है, तो ये चीज का ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको नॉलेज पसंद आया हो, और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिए, और साथ ही साथ रोज एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद।